आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ फ्रीलांसिंग हैंड ऑन एक्सरसाइज 1 का सॉल्यूशन। सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहती हूँ कि अपनी प्रीवियस एक्सरसाइज की तरह आपने एमएस वर्ड को ओपन करके ये सारे टास्क इसके अंदर खुद हाथ से लिखने हैं। मैं वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं करने के लिए पहले से ही ये काम कर कर रखती हूँ। आपने खुद से ही इसको लिखना है, इसकी कोई फाइल बनी भी नहीं होती। ये सब चीजें आपने खुद ही से टाइप करनी होती है। लास्ट एक्सरसाइज में भी कमेंट सेक्शन में यही था कि एमएस वर्ड की फाइल कहाँ से मिलेगी जिसमें ये सब चीजें लिखी हैं, तो कहीं से नहीं मिलेगी। ये आपने खुद ही एमएस वर्ड की फाइल क्रिएट करनी होती है और उसके अंदर इन सारी चीजों को लिखना होता है और उसके बाद सोल्यूशन करना होता है, जैसे मैं कर कर दिखा रही होती हूँ। तो अब ये वाली कंफ्यूजन क्लियर हो गई होगी यहाँ पर, उम्मीद करती हूँ। और पहले एक्सरसाइज करके भी क्लियर हो गई होगी। तो अब हम अपनी एक्सरसाइज को शुरू करते हैं और फिर मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगी कि इसको कैसे कंप्लीट करना है। जब सारी चीजें लिख लोगे तो हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखते हैं। तो हमें कहता है, एज अ न्यू कमर टू फ्रीलांस ऑन fiverr.com, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लेटफॉर्म फॉर सेलिंग डिजिटल सर्विस, you must understand how successfully gigs are created and how thumbnail, description and title impact visibility. To effectively set up your first Fiverr gig, you need to explore existing gig in your skill category and learn how to structure your own. fiverr.com की वेबसाइट का अगर आप विजिट करो तो आप वहां पर अपने डिजिटल सर्विसेज और प्रोडक्ट्स और को सेल कर सकते हो गिग के फॉर्मेट में। आपके लिए समझना जरूरी है कि थंबनेल, डिस्क्रिप्शन, टाइटल किस तरीके से विजिबिलिटी के लिए इफेक्टिव होते हैं। अपनी पसंद की कैटेगरी चूज कर कर इस एक्सरसाइज को हमने कंप्लीट करना है। बट मैं सारे के सारे स्किल सेट्स के लिए बताऊंगी, तो वीडियो को ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम टास्क पे जाने से पहले इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस होते हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में कहता है, यू डू नॉट नीड टू क्रिएट अ फाइवर अकाउंट टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को करने के लिए फाइवर का अकाउंट नहीं बनाना, ना उसमें साइन इन करना है ना उसमें साइन अप करना है। आपने फाइवर के अकाउंट को यहाँ पर नहीं बनाना है। आपने पब्लिकली फाइवर पेज को एक्सेस करना है और सारे स्क्रीनशॉट जमा कराने हैं अपनी एमएस वर्ड की फाइल में। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई कि आपने यहाँ पे फाइवर का अकाउंट नहीं बनाना। पहला टास्क है, सर्च फॉर द फाइवर गिग रिलेटेड टू योर स्किल सेट एंड टेक द स्क्रीनशॉट। आपने क्या करना है कि फाइवर पे जाना है और उस पे जाने के लिए आप सिंपल यहाँ पर आओ गूगल पे एंड यहाँ पे फाइवर को सर्च करो। ये आ गई हमारी पहली वेबसाइट फाइवर की। इस पे सिंपल क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद देख लो, ना मैंने साइन इन किया है ना मैंने ज्वाइन किया है, कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, अगर इस तरीके से आ रहा है इसको भी क्लोज कर दो। ना साइन इन करना है ना ज्वाइन करना है, सिंपल यहाँ आना है और यहाँ आके अपनी पसंद की सर्विस जो है वो चूज करनी है। अपनी पसंद की सर्विस का मतलब कि आप यहाँ पर फ्रीलांसिंग के अलावा जो भी कोई और दूसरा कोर्स कर रहे हैं वो कोर्स आपने यहाँ पे सर्च करना है। अगर डिजिटल मार्केटिंग है तो डिजिटल मार्केटिंग, एससीओ तो एससीओ, यहाँ पे वर्डप्रेस है तो वर्डप्रेस। और अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं हमने सिर्फ फ्रीलांसिंग का कोर्स लिया है दूसरा कोर्स नहीं लिया, तो उस केस के अंदर आप डेटा एंट्री को सर्च कर लो। एक कोई भाई थे, उन्होंने पिछले जो है वो वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछा था ये सवाल है कि मैंने कोई और कोर्स नहीं लिया है, सिर्फ फ्रीलांसिंग का कोर्स कर रहा हूँ मैं, तो मैं क्या सर्च करूँ। तो आप डेटा एंट्री सर्च कर लो। मैं सिंपल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी कि एससीओ को सर्च करूंगी। इसको सर्च करने के लिए सिंपल इंटर करेंगे यहाँ पर लिखने के बाद, और यहाँ पे मेरे पास कंप्लीटली रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंपल काम करना है, हमेशा की तरह स्क्रीनशॉट लेना है और स्क्रीनशॉट लेके हम सबमिट कराएंगे अपनी एमएस वर्ड की फाइल के अंदर। तो यहाँ से मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया और स्क्रीनशॉट लेने के बाद पहले टास्क में मैंने इसको सबमिट करा दिया। एक और कोई भाई थे, उन्होंने बोला कि आपके पास जैसे ये चार ऊपर स्टार्टिंग में आ रहे हैं ना, मेरे पास नजर नहीं आ रहे, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास ये चार नजर नहीं आ रहे, ये चार नजर आ रहे हैं, तब भी स्क्रीनशॉट लेके लगा दो, कोई ऐसा प्रॉब्लम की बात नहीं है। इसके अंदर सिर्फ स्क्रीनशॉट लगाना है। तो पहला जो टास्क है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। हमने फाइवर पे जाके अपनी गिग को सर्च किया और उसका स्क्रीनशॉट लगा दिया। दूसरा टास्क है, क्रिएट योर ओन गिग टाइटल बेस्ड ऑन योर सर्च। अब देखो, तुमने यहाँ पे अपना गिग का टाइटल लिखना है खुद से। अब गिग का टाइटल क्या होता है, किसी भी एक गिग को आप यहाँ पे खोलो, जैसे ये वाली एक गिग है, मैं इसको यहाँ पे ओपन करती हूँ। इसके साथ साथ हम यहाँ पे एक और गिग को ओपन करते हैं। थोड़ा सा नीचे जाते हैं इसको स्क्रॉल करके, और नीचे जाने के बाद हम थोड़ा सा और एक गिग को ओपन कर लेते हैं। और नीचे जाकर जो है वो आप देख लो। अगर वहां पे नहीं देखना तो आप तीसरे चौथे पेज पे जाके भी अपने गिग्स देख सकते हो। इसके अंदर बहुत सारी गिग्स जो है वो
आ जाएंगी आपके पास। ठीक है, इसमें से आप अपनी मर्जी की कोई भी 4-5 गिग्स जो है वो ओपन कर लो। अब गिग ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, टाइटल लिखना है। टाइटल क्या होता है, ये टाइटल होता है, जैसे ये टाइटल है ना, आई विल रैंक योर वेबसाइट बाय प्रो मंथली ऑफ पेज एसईओ सर्विस डू फॉलो क्वालिटी बैकलिंक। एक एसईओ मार्केटिंग के जो बंदा है जिसने अकाउंट बनाया हुआ है वो ये टाइटल दे रहा है। लेकिन अगर मैं दूसरे टाइटल के ऊपर जाऊं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक और जो है वो यहाँ पे सेलर है जो कि लेवल 2 पे, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है आई विल डू 21,000 गूगल मैप क्राइटेशन फॉर जीएमबी, यानी कि गूगल मोबाइल बिजनेस रैंकिंग एंड लोकल सर्विसेज। तो दोनों के टाइटल में डिफरेंस है। देखो अब यहाँ पे मोहम्मद नासिर साहब है, इन्होंने टाइटल के दिया आई विल डू एसईओ ऑफ योर वेबसाइट और ब्लॉग। सिंपल टाइटल है, ठीक है, ज्यादा कोई मसला नहीं है। अब इसी में से अगर मुझे टाइटल निकाला हो तो देखो, आई कैन बी वैल्यूएबल असिस्ट टू योर डिजिटल बिजनेस ड्यू टू माय हाई क्वालिटी एसईओ एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट सर्विस। तो मैं यहाँ पे कह सकती हूँ आई विल डू योर वेबसाइट एसईओ एंड मेक इट बेटर फॉर डेवलपमेंट सर्विस। ठीक है, एक टाइटल हम ये भी दे सकते हैं, मैं ऐसे आपको बता रही हूँ। आई विल राइट बल्क एसईओ आर्टिकल इन ब्लॉग पोस्ट हाई क्वालिटी कंटेंट। ठीक है, ये भी एक अच्छा टॉपिक है यहाँ पे गिग लिखने के लिए। आई विल डू द बेस्ट एसईओ सर्विस ऑफ योर वेबसाइट। ठीक है, अब जैसे ये एक सिंपल सा यहाँ पे टाइटल है, ठीक है, आप इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे इसने वेबसाइट लिखा है तो हम इसको चेंज करके यहाँ पे ब्लॉग लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक जो है वो ये हमारे पास हो जाएगा। अच्छा, अब मैं यहाँ पे ना आपको जो है वो थोड़ी सी यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं आपके लिए ना इस एक्सरसाइज को इस टाइटल को थोड़ा सा जो है वो कंपाइल करके देती हूँ। यानी कि जो सारे बच्चे करते हैं ना, तो मैं सारे बच्चों के लिए थोड़े थोड़े एक एक आधे आधे टाइटल को जो है वो बता देती हूँ, ताकि हमारे पास यहाँ पे जो है वो क्या हो, हमारे पास यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं हो। आपने एक ही चीज लिखनी है जो कि आपका टाइटल है, मैं यहाँ पे वैसे ही जो है वो बता रही हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे सारे के सारे वो लिख देती हूँ, अपना क्या, थोड़े से लिख देती हूँ, सारे नहीं लिखती, चलो थोड़े से जो है वो लिख देती हूँ मैं इसके अंदर, ताकि जो है वो पता चल जाए हमें। ठीक है, और सबसे ज्यादा मुश्किल आएगी स्टार्टअप स्ट्रैटेजीज वालों को ना, तो इनकी लिख देते हैं हम। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इस एक्सरसाइज को थोड़ा सा जो है वो क्या कर रही हूँ, कंपाइल कर रही हूँ बाकी बच्चों के लिए भी, ताकि क्योंकि मेरी वीडियो जो है वो सारे लोग देखते हैं तो सब लोगों को पता चल जाए कि उन्होंने क्या करना है। एसईओ वालों के लिए हमने एक चीज चूज कर ली। अब हम क्या करेंगे, इसी तरीके से अगर आप एसईओ का कोर्स नहीं कर रहे, आप मिसाल के तौर पे वर्डप्रेस का कोर्स कर रहे हो, ठीक है, और मैंने यहाँ पे जाके सिंपल वर्डप्रेस सर्च किया है। ठीक है, अब जिसमें यहाँ पे वर्डप्रेस सर्च करती हूँ तो वर्डप्रेस सर्च करने पे वर्डप्रेस से रिलेटेड रिजल्ट आता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे जो है वो आप लिख लो कोई भी आपको जो यहाँ से टाइटल पसंद आए। ठीक है, जैसे ये एक टाइटल मुझे ठीक लग रहा है, मैं इसको वर्डप्रेस के लिए देख लेती हूँ। यहाँ पे आई विल डू वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट, वू कॉमर्स, ई कॉमर्स वेबसाइट और ऑनलाइन स्टोर। ठीक है, ये एक अच्छा टाइटल है। आप वर्डप्रेस के लिए इस टाइटल को जो है वो यहाँ पे क्या कर सकते हो, रेकमेंड कर सकते हो। तो आपने सिंपल इसी तरीके से टाइटल लिखना है। अब जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग वाले हैं, तो आप सिंपल जाके ग्राफिक डिजाइनिंग सर्च करो और ग्राफिक डिजाइनिंग से जो है क्या कहते हैं, एक टाइटल ले लो। ठीक है, हमने यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग में अभी अपनी एक्सरसाइज की थी इलस्ट्रेटर के अंदर। तो देखो, आई विल क्रिएट और एडिट फाइल इन एडोब फोटोशॉप इन डिजाइन इन इलस्ट्रेटर। इसको अगर थोड़ा सा और चेंज करना है तो आई विल क्रिएट फाइल्स इन एडोब फोटोशॉप इन डिजाइन एंड इलस्ट्रेटर। अब आपने इसको जो है वो इस तरीके से कंपाइल कर लिया, तो यहाँ पे आपका जो है वो टाइटल क्रिएट हो गया। अब इसके वजह से डिजिटल मार्केटिंग के स्टूडेंट्स, अब अगर उनको अपने लिए कोई चीज चाहिए तो हम डिजिटल मार्केटिंग को भी यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में देखो, आई विल बी योर सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर एंड कंटेंट क्रिएटर। अब यहाँ भी ले लो, इसमें कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है, यहाँ से हमने इसको भी जो है वो कंपाइल कर लिया और इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब जरूरी नहीं कि अब आप एक जो है क्या कहते हैं इनहेंस करो, जैसे यहाँ से एंड कंटेंट क्रिएटर लिखा है तो उसके आगे एंड कंटेंट क्रिएटर भी लिख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने बेसिकली क्या करना है, इस तरीके से आपने जो है वो अपना टाइटल लिख लेना है। मैं यहाँ पे ज्यादा जो है वो इसीलिए बता रही हूँ कि सारे बच्चे मेरी वीडियो देखते हैं ना, फिर यहाँ पे अगले टास्क की तरफ चलूंगी। आपने ये सारा कुछ नहीं लिखना, आपने जो है वो सिंपल जो है वो
क्या करना है, आपने सिंपल सिर्फ एक ही टाइटल लिखना है अपने ब्लॉग से रिलेटेड। मैं बस यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसको बता रही हूँ सारे बच्चों के लिए, कि सारे बच्चों के लिए ये चीज जो है वो हो जाए। अब जैसे डिजिटल लिटरेसी वाले हैं, डेटा एंट्री वाले हैं, वो भी यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता चल रहा ना कि जो है वो डिजिटल लिटरेसी के अंदर क्या चीज करनी है, तो आप सिंपल यहाँ पे पावर पॉइंट लिखो, या आपने अभी एमएस वर्ड का यूटिलाइजेशन किया था तो आप एमएस वर्ड लिखो यहाँ पे, और देख लो कि क्या कहते हैं वो क्या टाइटल आता है, आप वो टाइटल लिख लो। जैसे यहाँ पे प्रेजेंटेशन से रिलेटेड टाइटल है, तो हम एक टाइटल यहाँ पे और लिख देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये वाली सर्विस भी हमारी कंपाइल्ड हो जाएगी। तो मेरा मेरा बताने का मकसद ये है कि यार सबको जो है ना वो चीजें मिल जाए, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम जैसे कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल की बात करते हैं, इसमें अगर आप कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल लिखोगे ना, इतना ज्यादा रिजल्ट नहीं आएगा। इतना ज्यादा रिजल्ट क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या कहते हैं, अब इसके अंदर इस तरीके से जो है वो मुश्किल होता है, ढूंढना मुश्किल होता है, तो आप सिंपल यहाँ पे क्या करो, आप यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज लिख दो, क्यों? क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स है हमारे पास डिजिटल स्किल के अंदर। तो यहाँ पे आप जो है वो इस तरीके से इसको जो है वो चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एक है ये, आई विल टीच यू इंग्लिश लैंग्वेज ग्रामर एंड राइटिंग स्किल। हम इसी चीज पे काम कर रहे हैं, तो हम ये इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं। इसको बताने का मकसद जो है ना वो मेरा यही है कि जितने भी यहाँ पे हैं वो सब इसको आसानी से कर लें। जैसे अब स्टार्टअप स्ट्रैटेजीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। ये हमारा जो है वो एक नया कोर्स है डिजिटल स्किल के अंदर जो कि हम कर रहे हैं। तो देखो इसने जो है वो टेक स्टार्टअप के बारे में बताया, इसने डेवलपमेंट प्राइसिंग के बारे में बताया, बिजनेस डिजाइन और अपॉर्चुनिटी का इसने यहाँ पर जो है वो एक अच्छा जो है हमें दिया है कंपाइलेशन। तो आप इस तरीके से इसको भी यहाँ पे क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। इस चीज को, इस पूरी चीज को बताने का मेरा जो मकसद है वो यही है कि अब आपकी जो भी कोई एक्सरसाइज है और जो भी कोई आपकी स्किल है, उस स्किल से रिलेटेड आपने एक टाइटल यहाँ पे कंपाइल कर देना है। इस एक्सरसाइज को क्रिएट करने के लिए सिर्फ एक टाइटल लिखना है। अब इस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग वाले, क्विक बुक्स वाले, ऑटो कैड वाले और जो हमारे बाकी के और कोर्सेज हैं इसके अंदर, ई कॉमर्स, वर्चुअल असिस्टेंट, वो भी इस तरीके से एक अपना कंपाइलेशन यहाँ पे लिख लोगे। तो इस एक्सरसाइज में सिर्फ एक ही आपने यहाँ पे ओपिनियन ऑप्शन लिखना है। जैसे मेरा कोर्स सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन था, तो मैं सिंपल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए लिखूंगी, और बाकी के जितना भी मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिखाया है मैं अभी सबको डिलीट कर दूंगी, क्योंकि यहाँ पे मेरा कंपाइलेशन इतना ही था, इससे ज्यादा मुझे जो है वो नहीं चाहिए। तो सिंपल मेरे पास यहाँ पे ये हो जाएगा, और मुझे इसके शुरू में सिर्फ लिखना है जहाँ पे मैंने अपना वो लिखा था, इसकी जगह आप यहाँ पे गिग टाइटल लिख दो, ठीक है। तो ये हो गया मेरा एक टाइटल, और मेरी जो दूसरी एक्सरसाइज का दूसरा टास्क है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। समझ में आ गया कि किस तरीके से करना है। एक ही चीज लिखनी है, सारी चीजें नहीं लिखनी। जो भी स्किल आपने ऊपर चूज की थी उसका एक ही टाइटल लिखोगे। अब यहाँ पे है तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट टास्क। अब तीसरे टास्क में भी यही है कि आपने अबाउट योर गिग लिखना है। अच्छा, अबाउट योर गिग लिखने से पहले मैं अबाउट योर गिग दिखाती हूँ। देखो टाइटल ये होता है, और उसके बाद नीचे यहाँ पे इन्होंने ये गिग के अकॉर्डिंगली छोटा सा अपना जो है वो कंपाइलेशन लिखा होता है अबाउट योर गिग करके, ठीक है, कि इसमें हम क्या क्या करते हैं और क्या क्या चीजें बताते हैं। तो आप ये जो है वो यहाँ पे लिखोगे। आप यहाँ से भी हेल्प ले सकते हो, और अगर खुद से लिखना चाहो तो खुद से भी लिख सकते हो। मैं अगेन जो है वो दोनों चीजों की कंपैटिबिलिटी आपको यहाँ पे बता दूंगी कि किस तरीके से कंपाइल करनी है, ठीक है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या चीज लिखनी है, तो ये लिखो जो मैं बता रही हूँ। आई प्रोवाइड प्रोफेशनल एंड हाई क्वालिटी सर्विस टेलर टू मीट योर स्पेसिफिक नीड। माई गोल इज टू डिलीवर excellent result on time with attention and detail complete client satisfaction. Whether you need creative, technical or business related work, I ensure top quality performance and reliability communication through the project. ठीक है। ये जो मैंने यहाँ पे अभी दो लाइनें आपको पढ़ के बताई, ये आप किसी भी स्किल सेट के लिए लिख सकते हो इस वाले टास्क के अंदर। चाहे आप फ्रीलांसिंग में डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हो, ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हो, कोई एक्सपोर्ट, ऑटो कैड, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, डिजिटल लिटरेसी, क्रिएटिव राइटिंग, कुछ भी कर रहे हो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो सिर्फ ये तीन लाइनें आपने यहाँ पर इसी तरीके से लिखनी है। और अगर आप इसे प्रोफेशनली लिखना चाहते हो तो देखो मैंने यहाँ पे इसको प्रोफेशनली भी लिखा है अपने एसईओ के अकॉर्डिंगली।
देखो, मैंने सबसे पहले लिखा है वेलकम टू माय गिग। मेरी गिग में आपको खुशामदीद। आई ऑफर प्रोफेशनल एंड रिजल्ट ड्राइविंग एसईओ सर्विसेज डिजाइन टू इम्प्रूव योर वेबसाइट विजिबिलिटी, रैंकिंग एंड ऑनलाइन प्रेजेंस। एसईओ में हम यही काम करते हैं, वेबसाइट की विजिबिलिटी, रैंकिंग और ऑनलाइन प्रेजेंस को यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। माय गोल इज टू हेल्प योर business grow organically and attract the radiant audience and boost your search performance। मेरा काम यही है कि मैं आपकी वेबसाइट को ऑर्गेनिकली ग्रो करूंगी, राइट ऑडियंस को लेकर आऊंगी और सर्च इंजन की बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करूंगी। योर सेटिस्फेक्शन इज माय टॉप प्रायोरिटी एंड आई प्रोवाइड ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन, timely delivery and 100% commitment to your success। Let optimize your website and take your business to the next level। मेरी टॉप प्रायोरिटी यही है कि मैं ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन करती हूँ, टाइमली चीजों को डिलीवर करती हूँ और 100% कमिटमेंट हूँ अपने सक्सेस के अकॉर्डिंगली कि आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्टिमाइज करते हैं अपनी वेबसाइट पर, अपने बिजनेस को एक नए लेवल पे लेके जाते हैं। तो इस तरीके से आपने बेसिकली क्या करना है, अपनी एक आदत जो है वो यहाँ पे गिग की डिस्क्रिप्शन भी लिख देनी है। तो मैंने यहाँ पर अपनी गिग की ये डिस्क्रिप्शन भी टाइप आउट कर दी है। ठीक है, यहाँ पे भी अब आपको समझ में आ गया कि आपने अगर खुद से अपनी गिग के बारे में कोई चीज लिखनी है तो वो लिखो, वरना जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया लिखने के लिए वो लिखो। तीसरा टास्क भी कंप्लीट। इतने अच्छे से मैंने आपको तीनों टास्क बताए। जल्दी से वीडियो को मेरी लाइक कर दो, एक अच्छे से कमेंट कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, ताकि आप किसी भी किस्म की जो वीडियो है उसको मिस आउट नहीं करो आने के लिए। तो हम चौथे टास्क पे भी चलते हैं और जल्दी से इसको भी कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पे क्या चीज है, आप canva.com पे जाना और एक प्रोफेशनल गिग थंबनेल बनाना है अपनी सर्विस से रिलेटेड और उस इमेज को सोल्यूशन फाइल में लगाना है। ठीक है, गिग इमेज पे भी बात कर लेते हैं कि गिग इमेज क्या होता है। वापस फाइवर के ऊपर आते हैं। फाइवर पे आने के बाद जो है वो मैं आपको दिखा रही हूँ, आपने आना नहीं है फाइवर के ऊपर। ठीक है, गिग इमेज बस मैं आपको बताना चाह रही हूँ। ये जो इमेज लगा होता है ना, ये इमेज जो है वो आपने यहाँ पे क्रिएट करना है। जैसे अब ये मेरी जो है वो उसका गिग है, एक गिग है मेरी स्किल सेट से रिलेटेड टाइटल है, तो उसको बना सकते हैं। अब आपने इसी तरीके से क्या करना है, इसका ये वाला थंबनेल भी बनाना है। ठीक है, अब दोबारा से वही बात आती है कि अगर जैसे मैं वर्डप्रेस में आ रही हूँ तो वर्डप्रेस में क्या टाइटल है मेरे पास में, वो यहाँ पे देखो। जैसे ये वर्डप्रेस का टाइटल है सिंपल सा, तो आप ये एक सिंपल सा जो है वो वर्डप्रेस का टाइटल बना सकते हो। ये एक सिंपल सा टाइटल है, इसको बना सकते हैं हम यहाँ पे। अब आपका एक ग्राफिक का टाइटल है, तो आपने ग्राफिक जो है वो सर्च करके देख लेना है कि क्या आ रहा है ग्राफिक के अंदर, उसका टाइटल जो है वो आप क्रिएट कर लो। ठीक है, तो ये आपकी अपनी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग में टाइटल है, आपने जो है वो इस तरीके से सिंपल क्या करना है, इनके टाइटल को क्रिएट कर लेना है। क्रिएट कहाँ करेंगे, क्रिएट करेंगे कैनवा पे। कैनवा पे आ जाएंगे, कैनवा की वेबसाइट को गूगल पे सर्च करो और सिंपल कैनवा के अंदर लॉग इन कर जाओ। लॉग इन करने के बाद आप सिंपल हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है, प्रेजेंटेशन, इंस्टाग्राम पोस्ट, पोस्टर्स वगैरह के यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे। आप यहाँ पे कुछ भी कंपाइल कर सकते हो। अगर आपने कुछ भी नहीं करना, किसी कस्टम साइज के अंदर गिग क्रिएट करनी है, तो हम गिग को कस्टम साइज में क्रिएट करते हैं। कस्टम साइज में हम देख लेते हैं हमारा गिग का साइज क्या होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं गिग साइज फॉर फाइबर। ठीक है, मैंने फाइबर के लिए गिग साइज को यहाँ पे लिखा, तो ये कितना है, 1280 बाई 769। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम वर्डप्रेस की दे देंगे 1280, हाइट दे देंगे 769। ठीक है, और ये पिक्सेल्स में था, हाँ जी ये पिक्सेल्स में था, तो इसको पिक्सेल्स में सेलेक्ट करके क्रिएट डिजाइन कर लेते हैं। तो अब ये क्या होगा कि एग्जैक्टली गिग के साइज का जो है वो कैनवस बन के आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे ये मेरे गिग के साइज का कैनवस बन के आ गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस तरीके से कुछ भी चीज जो है वो ड्रॉ करनी है। जैसे ये है सिंपल सा, ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपल सा बना सकते हैं। ऐसे बनाना है तो ऐसे बना लो, आपकी अपनी मर्जी है। जैसे ये एक डिजाइन है, अगर मैं इस एक डिजाइन को कॉपी करना चाहूँ, ठीक है, तो सबसे पहले मैं एलिमेंट में आती हूँ और एलिमेंट में आके मैं एससीओ सर्च करके देखती हूँ कि क्या चीज आ रही है। देखो ग्राफिक्स आ रहे हैं, फोटोज आ रहे हैं, पहले फोटोज देखते हैं कोई अच्छी फोटो अवेलेबल है हमारे पास यहाँ पे लिखने के लिए, ये बेहतर है। इसको रख सकते हैं, इसको रख के जो है वो सेट एज बैकग्राउंड कर देते हैं। या अगर कोई और चीज आपको पसंद आती है तो आप कोई और चीज भी इसके ऊपर रख सकते हैं। जरूरी नहीं कि जो चीज मैंने रखी है आप वही रखें। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप ऐसे ये भी रख सकते हैं। ये सब चीजें आपके ऊपर डिपेंड है कि अब आपने इसकी गिग को कैसे बनाना है और कैसे इसको लेके चलना है। ठीक है, जैसे ये अच्छी लग रही है, मैंने यहाँ पे इसको रख दिया। ठीक है, इस पे एसईओ भी लिखा है, ऑफ पेज वगैरह भी लिखा है, सारी चीजें लिखी हैं। ठीक है, अब मैं क्या गई, मैंने वापस जाके एससीओ को यहाँ पे सर्च
किया और सर्च करने के बाद मैंने देखा कि इसमें क्या आ रहा है, इसमें कुछ ग्राफिक भी आ रही है। ग्राफिक चेक कर लेते हैं कि ग्राफिक में क्या क्या चीजें आ रही हैं। ऐसी ऑलरेडी लिखा है वरना मैं रख देती। जैसे ये एक रैंकिंग पेज आ रहा है, इसको ले लें यहाँ से, इसको इसके ऊपर कंपाइल कर दें, ये यहाँ पे आ गया। इसके बाद जाएं और देखें कि आप और क्या क्या चीजें जो है वो इसके अंदर रख सकते हैं। आप वो इसके अंदर रख लीजिए। एसईओ में जैसे बैकलिंक्स होते हैं तो ये एक अच्छी चीज लग रही है तो आप यहाँ पे रख दो, ये यहाँ पे कहीं भी जहाँ पे भी आपको अच्छा लग रहा हो आप वहां पे जो है वो इसको रखो। ठीक है, मैं इसको सिंपल यहाँ रख लेती हूँ। नजर आना चाहिए, वैसे वो नजर नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। इसके अलावा आप देखो कि और क्या क्या चीज होती है हमारे पास रखने के लिए। जैसे वेबसाइट के एसईओ करते हैं तो हमने सिंपल इसको कंपाइल कर लिया, यहाँ रख दिया मैंने। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने इसको रख दिया। और इसके साथ साथ और देख लेते हैं कि हम कोई और चीज अगर रख सकते हैं, जैसे ये भी अच्छा लग रहा है, उससे बेहतर लग रहा है, तो ये ऐसा रख लो। ठीक है, इसके ऊपर रख देते हैं। ये हमने रख लिया इसके ऊपर। और कुछ और अगर अच्छा लग रहा हो आपको तो वो भी आप अपने अकॉर्डिंगली इसमें रख सकते हो। बाकी अब हमने इस पर टेक्स्ट रखना है। टेक्स्ट में हम क्या करेंगे, जाएंगे, ये जो हमने सबसे पहले अपना गिग का टाइटल रखा था ना, आई विल डू द बेस्ट एसईओ सर्विस फॉर योर ब्लॉग। ठीक है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगी, यहाँ पे आऊंगी, टेक्स्ट में जाऊंगी, एड हेडिंग करूंगी और इसमें हेडिंग कर दूंगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा इनहेंस कर रही हूँ, मैंने इसको वेबसाइट साइज ब्लॉक कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आ गए हम। कैनवस में जाते हैं, इसका फॉन्ट साइज, इसका जो टेक्स्ट वगैरह वो अपने अकॉर्डिंगली रखो। मैंने सिंपल ऐसे रखा है। ठीक है, इसको हमने नीचे कर दिया, यहाँ से दोनों चीजों को पीछे कर दिया और पीछे करने के बाद सिंपल काम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे कंपाइल कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको कंपाइल कर दिया। ठीक, कलर वगैरह देना हो, कुछ और करना हो तो वो सब आपकी अपनी मर्जी है। लाइन स्पेसिंग देनी है, लेटर स्पेसिंग देनी है, सब आप अपनी मर्जी से दे सकते हो। मैंने अपने अकॉर्डिंगली इसको यहाँ पे रख लिया। अगर आपने इसका टेक्स्ट ब्लैक नहीं रखना, किसी और कलर में रखना है, किसी और कलर में रख दो, वो भी यहाँ पे कंपाइल्ड हो जाएगा। ठीक है, बहुत ब्लू ब्लू लग रहा है, थोड़ा रेड सा रख देते हैं। और अगर इसमें कलर नहीं मिल रहा हो तो यहाँ वाले कलर पैलेट से देख लो, इसके अंदर से मिल जाएगा रेड सा कलर। ठीक है, ब्लैक के साथ ही अच्छा लग रहा है, ब्लैक के साथ ये, चलो ब्लू में भी सही लग रहा है, इतना कोई मसला नहीं है। ब्लू में हमने इसको रख दिया। अब एसईओ में अगर देखो तो इसमें क्या लिखा है, हाई डी ए यूनिक कंटेंट मैनुअल बैकलिंक्स डू फॉलो बैकलिंक्स, वो सब आप यहाँ पे लिख दो। नहीं लिखना, वापस आओ अपनी गिग के अंदर, इसमें से देखो, आई ऑफर पोटेंशियल प्रोफेशनल एंड एचडी डिजाइन सर्विस डिजाइन टू इम्प्रूव योर वेबसाइट रैंकिंग एंड ऑनलाइन प्रेजेंस। ये मैंने कॉपी किया, टाइटल में गई, यहाँ पे छोटा सा एक टाइटल ये लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे आ गए, ब्लैक कलर कर दो इसको। ब्लैक कलर करने के बाद इसको पीछे कर दो और इसको जो छोटा कर दो ताकि यहाँ पे ये नजर आ जाए। ठीक है, अगर ये आपको लग रहा है बहुत ही ऊपर चला गया तो इसको थोड़ा नीचे कर ले, कोई मसले की बात नहीं है। जो एलिमेंट नहीं चाहिए उसको डिलीट कर दें। बाकी हम यहाँ आ गए, इसका फॉन्ट साइज भी बदलेंगे ऊपर वाले की तरह ताकि एटलीस्ट नजर आए। या अगर किसी और फॉन्ट, ऐसे फॉन्ट में लिखो जो नजर आए, ऐसे फॉन्ट में नहीं लिखना कि जो नजर ही नहीं आ रहा। ठीक है, ये आगे ऑनलाइन प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं अब इसके नीचे, माय सर्विस इंक्लूड्स। ठीक है, जो भी आपकी सर्विस में इंक्लूड करता है, मतलब आपने यहीं से देखना है, गूगल से, फाइवर से जाके देख लो, जैसे गिग बनी है वैसे गिग वहां पे बना लो, उसमें कोई मसले मसाइल की जो है वो बात नहीं है इतनी ज्यादा कि हम देखें कि क्या चीज है क्या चीज नहीं है। जैसे अब इसने यहाँ पे कुछ चीजें लिखी है, मैंने यहाँ से कॉपी कर ली और इसकी सर्विस में मैंने ये चीजें लिख दी हैं। मैंने इसकी सर्विस में चीजें लिख दी हैं, थोड़ी सी हटानी पड़ेंगी ताकि ये एटलीस्ट नजर आ जाए। ठीक है, ये आ गया हमारे पास यहाँ पे सारी चीजें। अगर आपने इसको थोड़ा पर्सनलाइज करना है तो जैसे मैं अपलोड पे जाती हूँ, यहाँ पे अगर आपकी अपनी कोई पिक्चर है तो आप अपनी पिक्चर भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। जैसे मेरी पिक्चर है, मैंने सिंपल यहाँ पे लगाई, एलिमेंट में आई, एलिमेंट में आके मैंने फ्रेम्स लिए यहाँ पे। और ठीक है, हमने फ्रेम सर्च किए, जैसे मैं फ्रेम सर्च करूंगी यहाँ पे बहुत सारे मॉकअप फ्रेम्स आ जाएंगे। आप इसमें से कोई भी फ्रेम अपनी मर्जी का चूज कर लो जिसमें आपने अपनी इमेज लगानी है। जैसे ये एक फ्रेम है, इसको चूज कर लिया, इसके अंदर अपनी इमेज को ड्रैग कर दो तो ये मेरी इमेज आ गई इसके अंदर।
यहाँ पे गई और इसे कहीं भी लगा दिया, जहां आपका दिल चाहे वहां लगा दो, उसमें कोई इतना मसले की बात नहीं है। ये मैंने यहाँ लगा दिया। ठीक है, खैर ये यहाँ पे हमारा क्या हुआ कि क्रिएट हो गया। ठीक, तो इस तरीके से हमने बेसिकली इसको जो है वो यहाँ पे बना लिया। बनाने के बाद सिंपल काम करो, इसका लोएगा स्क्रीनशॉट और इसको जमा करा दो एमएस वर्ड की फाइल के अंदर। तो यहाँ पे ये सिंपल मैंने जमा करा दिया। और कोई चीज लिखनी है और वो चीज करनी है तो वो भी आप यहाँ पे करके कंपाइल कर सकते हो। अब बस आपने इसी तरीके से छोटा सा खुद ही एक कैनवा में जाके बना लेना है जैसे मैंने बनाना बताया है। और फिर अपनी एक्सरसाइज को जो है वो सबमिट करा देना है। तो चारों टास्क हो गए। एक्सरसाइज फाइल को ध्यान से देखो जो मैंने आपको बनाना बताई है और फिर उसको सबमिट कराओ। कोई भी प्रॉब्लम पेश आती है तो डिस्क्रिप्शन में फेसबुक का लिंक दिया गया है, वहां पे कांटेक्ट करो। ठीक है, वीडियो को लाजमी वॉच करो। कमेंट सेक्शन में ये नहीं कहो कि हमसे हो नहीं रहा। मैं पहले दिन एक्सरसाइज इसलिए करती हूँ ताकि थर्सडे तक आपके पास टाइम होता है, नेक्स्ट फ्राइडे से पहले पहले, तो आप आराम से ध्यान से देख के एक्सरसाइज को कंपाइल करो। फ्रीलांसिंग के अलावा कोई और एक्सरसाइज होगी तो हमेशा की तरह उसको सजेशन पे अपलोड करूंगी चैनल पर। मेक श्योर करना कि लाजमी वॉच करो। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूंगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।